दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में गुच्छे में बहुत सारे फूल आएँ, गुलाब का पौधा एकदम फूलों से भरा रहे, खासकर अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी अप्रैल का महीना चलने लगा है, तो इस समय भी अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब पे ढेरों सैकड़ों फूल आएँ, गमले में अच्छे से फूल आप ले पाएँ, तो आज की हमारी ये पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए कितने सारे फूल अभी इसमें आए हुए हैं। तो इन फूल आने का सीक्रेट क्या है, इस फूल आने का राज क्या है, आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान और सरल विधि, सरल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप भी अपना के अपने गुलाब के पौधे में, एक छोटे से गमले में ये पौधा लगा हुआ है, लगभग 12 इंच का गमला होगा। और अभी मैंने इसी साल इसकी रिपोर्टिंग भी की हुई थी, आप चाहें तो उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कितने सारे इसमें क्वांटिटी में, कितने ज़्यादा मात्रा में इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज की ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी कि ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या हम करें जिससे हमारे पौधे में ज़्यादा फूल आ सके। नमस्कार दोस्तों, एडवाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, ये जो सूखे वाले फूल होते हैं, ये कुछ बेसिक बातें मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसी खाद के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसको डालने से आपके गुलाब के पौधे में ढेरों फूल आएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, एकदम A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहला काम जो हम नहीं करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ बहुत ही आसान तरीके होते हैं लेकिन हम वो अपनाते नहीं हैं। निराई गुड़ाई। अब आप सभी सोचेंगे कि ये तो मुझे भी पता है कि हाँ, निराई गुड़ाई पौधे की करनी चाहिए, लेकिन निराई गुड़ाई क्यों करनी चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं, हम सीजनल प्लांट की बात नहीं करते हैं, जितने भी पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक हमें गमले में लगा के रखना होता है या फिर हम ज़मीन पे भी लगा के रखते हैं, तो उसमें एक समस्या आती है कि कुछ समय के बाद लगातार पानी देने से जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है काफ़ी सख्त हो जाती है। अब हमारे पौधे में जड़ों तक भी थोड़ा सी हवा पहुंचनी चाहिए जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार भी उसमें निकल जाते हैं, तो जो खरपतवार होते हैं वो भी हमारे, जो भी हम खाद पानी डालते हैं उसको लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे गमले में स्पेस कम होता है। जब जगह कम होती है तो हमें कम जगह में ही उसको अच्छे से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसीलिए निराई गुड़ाई करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, दूसरा हमारे जो मतलब पौधा है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वहाँ तक हवा पहुँचने से जड़ विकास अच्छे से होता है। पहला काम तो गुड़ाई करिए, हर 15 दिन पे एक बार कम से कम गुड़ाई अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ दूसरा और सबसे ज़रूरी काम, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है हल्की कटाई छटाई। जब भी आपके गुलाब के पौधे पे फूल आएँ तो फूल आने के बाद जब फूल सूख जाए तो उसको एक दो पत्ती नीचे से कट कर दीजिए, कम से कम एक या दो पत्ती नीचे से, दो पत्ती नीचे से कट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप नीचे से करते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे मैंने कट किया था तो ऊपर देखिए एक नई ब्रांच आती है, और बहुत ऊपर से कट करते हैं तो ब्रांच काफ़ी पतली आने से फ्लावर्स की साइज़ भी काफ़ी पतली रह जाती है, मतलब काफ़ी छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो कम से कम दो पत्ता नीचे से आपको, जो सूखे हुए फूल होते हैं उसको, जैसे फूल आपका सूखने लगे, पीला होने लगे, उसको आपको हटा देना चाहिए। और निकालने से क्या होगा कि हाँ, उसमें नीचे से ब्रांच आएगी जिससे आपको अपने पौधे पे लगातार फ्लावरिंग देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए कितने सारे इसमें फूल आए हुए हैं। तो चलिए अब हम कुछ दूसरी बातें भी कर देते हैं कि कैसे हमने इसमें ज़्यादा फूल पाया, वो कौन सा तरीका है, कौन सी खाद का हमने इस्तेमाल इसमें किया है ताकि आप भी ज़्यादा फूल ले सकें। तो यहाँ पे हमने बगल में ही एक फार्मूला तैयार किया हुआ है। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। कोई भी आपके पास जो कंपोस्ट आपके वहाँ पे उपलब्ध हो, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, अपने घर पे बनी हुई कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी आपके पास, जो भी आप खादों का इस्तेमाल करते हो, वही खाद से ये खाद आपको तैयार करनी है। तो करना क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिक्विड कंपोस्ट बनाएंगे जिसको हम कंपोस्ट टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे यहाँ पे गोबर की खाद अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है तो मैं गोबर खाद का इस्तेमाल करता हूँ। गोबर खाद वैसे ही अपने आप में कंप्लीट खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। अब एक पौधे के लिए, यहाँ पे हम कई पौधे के लिए फार्मूला तैयार कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 4-5 जो ये मतलब जो हमने यंत्र लिया हुआ है इसमें हम 4-5 हिस्सा इसमें डालेंगे। उसके बाद अब गोबर खाद है तो गोबर खाद का इस्तेमाल करिए, वर्मी कंपोस्ट है तो उसका इस्तेमाल करिए,
कोई भी दूसरी कंपोस्ट मतलब ऑर्गेनिक खाद ही होनी चाहिए। जो भी खाद आपके पास हो, पत्तियों वाली खाद, खुद आप घर पे कोई खाद तैयार करते हैं वो वाली खाद आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमने लगभग 4-5 जो हमारा जो मतलब खुरपा था उसमें हमने डाल के ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको लेने के बाद हमें इसमें वाटरिंग करना मतलब पानी भरना होता है। अब पानी कितना भरना है, जितना आपने खाद लिया उसका 2 हिस्सा आपको इसमें पानी डाल देना है, मतलब अच्छे से वो डूब जाए पानी के अंदर, तभी ये अच्छे से खाद बन पाएगा। तो हमने नल के नीचे इसको रख दिया है और इसमें हम उतना खाद मतलब उतना पानी भरेंगे, मतलब जितना आपने खाद लिया, जहाँ तक बाल्टी में खाद है उससे दोना आपको इसमें पानी भर लेना है। अब पानी भरने के बाद कितने दिन तक रखना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अच्छे से आपको हिलाते रहना है बीच बीच में, कम से कम मतलब जब भी आपको टाइम मिले 4-5 घंटे बाद 10 घंटे बाद आपको इसको हिलाते रहना, ताकि अच्छे से ये जो है पानी के साथ मिक्स हो सके। तो यहाँ पे लगभग हमने पानी को भर लिया है। अब इसके बाद हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, इसको हम छायादार जगह पे रखेंगे। ऐसी जगह पे हमें इसको रखना चाहिए जहाँ पे जो है वो धूप सीधा इसमें ना पड़े, हल्का सा छाया रहे। वहाँ पे आप किसी पेड़ के नीचे, किसी भी अंदर बरामदे में, जहाँ पे भी आपके कुछ सामान रखते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी अच्छा होना चाहिए, कम पानी आपको नहीं लेना, भले ही थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाए। तो यहाँ पे 24 से 48 घंटे तक आपको इसको भिगो के रखना होता है। भिगोने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। तो अगर गर्मी का टाइम है तो 12 घंटे मतलब 24 घंटे में ही हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है तो आपको मतलब 2 दिन तक भिगो के रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी में उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता है, गर्मी का सीज़न में अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको मतलब 1 दिन तक ही रखा हुआ था। तो उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम छानेंगे। तो कैसे छानना है, छन्नी तो आपके पास उपलब्ध ही होगा। तो कोई भी छन्नी जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको लेना है, मतलब महीन होने चाहिए। छन्नी नहीं है तो आपके पास जो कपड़े होते हैं कुछ सूती वाले, तो साड़ी वगैरह हो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो कोई भी पतला सा कपड़ा आप ले लीजिए, उसके माध्यम से भी आप मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है कि पानी को अलग करना है, और जो बेस मटेरियल है जो हमने इसमें कंपोस्ट डाला हुआ था उसको हमें अलग करना है, ताकि हम इसका उपयोग कर पाएँ। उपयोग करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, सही तरीका पता होगा तभी ये सही से काम करेगा। अब ऐसा भी ना करिए कि हाँ यहाँ के बाद वीडियो ही मत देखिएगा, आगे आप स्किप कर देंगे, तो हो सकता है कोई जानकारी छूट जाए जिससे आपको उतना लाभ ना मिल पाए जितना आपको लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपको ये जितना भी, अब यहाँ पे जो हिस्सा ये बचता है ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारे अभी जो इसमें जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो अभी रहते हैं, पूरा इसमें नहीं आ पाते हैं। तो उसको आपको फेंकना नहीं है, ये जो मटेरियल बचता है उसको भी आप कंपोस्ट की तरह उपयोग में ले पाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ अगर हम सीधा अपने पौधे में डाल सकते हैं तो हमें इस तरह से डालने की आखिर आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता यह है कि अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल सीधा अपनी मिट्टी में करते हैं तो कंपोस्ट आपके पौधे तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लेता है। ये जो कंपोस्ट यानी जो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट होता है, ये आपकी मिट्टी में साल 6 महीने तक पड़ा रहता है, तब जाके कहीं आपके पौधे को मिल पाता है। अगर आप लिक्विड मतलब इसका जो तत्व है वो साल 6 महीने तक काम करता रहता है, मतलब धीरे धीरे आपके पौधे को मिलता है। लेकिन अगर आप इसी का लिक्विड वाला फार्मूला बनाएंगे तो क्योंकि लिक्विड वाला फार्मूला जब बनता है तो आपके पौधे इसको काफ़ी जल्दी ले पाते हैं, पौधे की जड़ों तक ये काफ़ी जल्दी पहुँच पाता है। तो ये जो हिस्सा बचता है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको भी आपको अपने गमले में, अपने पौधे में इसको डाल देना है। आप चाहें तो इसको सुखा सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ऐसे भी आप अपने गमले में दोबारा से इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी और ले लिया है। तो यहाँ पे हमने जितना हम मात्रा हम यहाँ पे डालने वाले हैं तो लगभग ये 5 मग पानी होगा। तो 5 मग पानी में मतलब 4-5 मग पानी आपको लेना है, और उसमें 1 मग आपको जो है ये वाला कंपोस्ट जो हमने ये लिक्विड वाला तैयार हुआ है, मतलब एक हिस्से में 5 हिस्सा या 4 हिस्सा कम से कम पानी आपको मिलाना है। सीधा ऐसे ही नहीं डाल देना है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा खाद हो जाएगा तो भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आधे से थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, और थोड़ा सा मात्रा हम और डाल देते हैं। तो लगभग 1 मग पानी मतलब 1 मग आपको ये वाला जो हिस्सा हमने तैयार किया था उसको डालना है, और 4 या 5 हिस्सा आपको इसमें पानी और मिला लेना है। उसके बाद अब ये जो फार्मूला हमारा तैयार हुआ है इसको आप अपने सभी पौधे में दे सकते हैं, कोई गुलाब का ही पौधा नहीं, आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में, सब्जियों वाले पौधे में, फल देने वाले पौधे में, किसी भी पौधे में डालेंगे तो उसमें फल फूल सब्जियां अच्छे से आएंगे, पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियां भी पौधे की आपको हरी भरी नज़र आएंगी, और आप भी ज़्यादा फूल अपने पौधे में ले पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इसका इस्तेमाल कब करिए, हर 10 दिन के अंतराल पे या सप्ताह में भी आप एक बार डाल सकते हैं।
तो औसतन आप महीने में 3-4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे में खादों की भी कमी नहीं रहेगी और आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी होगा। इसके साथ साथ हर 15-20 दिन पे कंपोस्ट का भी थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। 1-2 मुट्ठी पौधे के गमले के साइज़ के हिसाब से अगर आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो और बढ़िया रहेगा। ज़्यादा खाद नहीं देना, इस बात का भी ध्यान रखना है। सीमित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करिए तो ही आप अच्छा फूल, ज़्यादा फूल अपने गुलाब के पौधे से ले पाएंगे। देखिए कितने सारे इसमें गुच्छे में फूल आए हुए हैं, तो आप भी अपने गुलाब के पौधे में ऐसे ही ज़्यादा फूल ले पाते हैं। ये मैंने फार्मूला तैयार किया था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे आम के पौधे में देखिए कितने सारे जो फ्लावर्स हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे जो आम के फल हैं वो भी आने लगे हैं। तो अगर आपने भी आम का कोई पौधा लगाया हुआ है तो हमें नीचे आप बता सकते हैं। फ़िलहाल गुलाब के पौधे की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे आपको डालना है। ये फार्मूला आप 1 सप्ताह से 10 दिन में एक बार, जैसे आप पानी डालते हैं शाम के समय, वैसे ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो आप अपने गुलाब के पौधे में अधिक फूल ले पाएंगे। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और ये खाद खासकर गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।